अरबपति सीईओ को अजीब तरह से महिलाओं से एलर्जी थी। किसी भी महिला के साथ त्वचा का संपर्क होते ही उसे पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते थे और गंभीर मामलों में वह बेहोश भी हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह हर दिन अपने सहायक से जिद करता था कि 99 महिलाओं को उसके कमरे में बुलाया जाए और वह हर एक से हाथ मिलाए, चाहे इसके लिए उसे पहले से एलर्जी की दवा लेनी पड़े, चाहे उसे दांत भींचकर दर्द सहना पड़े। वह इस पागलपन भरी प्रक्रिया को रोकने से इनकार करता था क्योंकि उसे जहर दिया गया था और उसका इलाज यही था कि वह उस एक महिला को ढूंढे जिसे छूने पर उसे एलर्जी न हो। उसने 7 लंबे सालों तक उसकी तलाश की थी। 7 साल पहले उसे फंसाया गया था और वह गलती से एक रहस्यमयी महिला के संपर्क में आ गया जिससे उसे जहर लग गया और उसकी जान जाते जाते बची। बाद में पता चला कि उस महिला के शरीर में जन्म से ही एक दुर्लभ और घातक विष था। जो भी उसके करीब जाता घातक रूप से विषाक्त हो जाता। उसने उसे कभी माफ नहीं किया था, लेकिन जो बात उसने कभी सोची भी नहीं थी वह थी कि जिस महिला की वह तलाश कर रहा था असल में वही ताओइस्ट पुजारिन थी जिसे उसकी कंपनी ने भारी खर्चे पर नियुक्त किया था। हैरान करने वाली बात थी कि उस रात के बाद महिला गर्भवती हो गई और चुपचाप 5 बच्चों को जन्म दिया। अब उसके सामने खड़ी महिला महसूस कर रही थी कि आदमी उसे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वे कहाँ मिले थे। 7 साल पहले क्या हुआ था। इसकी सच्चाई जानने के लिए सीईओ ने तुरंत किसी को भेजकर ताओइस्ट पुजारिन को बुलवाया ताकि वह भविष्यवाणी कर सके। महिला ने एक आध्यात्मिक उपकरण निकाला और उससे अपनी आंखें बंद करने और उस रात की हर बात को याद करने को कहा। जैसे ही वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी, उसने अपने साथ लाए ताबीजों को चलाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसकी वह तलाश कर रहा था। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि कंपनी की हर महिला कर्मचारी को जांच के लिए बुलाया जाए। सभी को लगा कि वह पत्नी चुन रहा है, इसलिए सबने खुद को आकर्षक दिखाने के लिए सज धज कर आईं। लेकिन हर महिला ने उसकी एलर्जी को ट्रिगर कर दिया जिससे वह चकत्तों से भर गया और दर्द में तड़पने लगा। परीक्षण फिर असफल हो गया। सीईओ पूरी तरह थक चुका था और जैसे ही वह हार मानने वाला था उसने अपने सहायक से कहा कि फिलहाल ताओइस्ट महिला को भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। महिला उसकी मदद के लिए दौड़ी लेकिन लड़खड़ा गई और गलती से सीधे उसी पर गिर पड़ी। सीईओ ने स्वाभाविक रूप से उसे दूर धकेल दिया, लेकिन हैरानी से देखा कि उसकी त्वचा बिल्कुल ठीक थी। वह ठिठक गया, फिर अचानक सारी कड़ियां जोड़ लीं। यह महिला वही इलाज थी जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि आज रात वह महिला उसके साथ बिस्तर साझा करेगी ताकि उसका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो सके। इसी बीच छाया में छुपे हुए 5 शरारती छोटे बच्चे पहले ही हैकिंग ऑपरेशन शुरू कर चुके थे ताकि वे अपने जैविक पिता की पहचान का पता लगा सकें और पुष्टि कर सकें।